कल्याण जीते जी किया जाता है, मरने के बाद नहीं। कोई मर जाता है, उसके बाद जो क्रियाक्रम 13 दिन तक होते रहता है, उसके बाद साल भर पर भी एक क्रियाक्रम होता है। क्या इससे जीव को मुक्ति मिल जाती है? नहीं। जीव की मुक्ति है उसकी अनासक्त कर्म, यही मुक्ति है। जीव का कल्याण मार्ग है साधना और ध्यान। जो आत्मा ध्यान साधना वाला है वह जीते जी अपने आप को कल्याण कर लेता है। मरने के बाद तो वह मुक्त है, लेकिन ये 13 दिन तक जो क्रियाकर्म होता है इससे कल्याण हो जाएगा, ये मनगढ़ंत है। ये पंडित का बताया हुआ मार्ग है और इससे जीव को कुछ मिलता नहीं है। जीव जब जब भटकता है तो अपने ही कर्मों से और कल्याण को भी प्राप्त करता है अपने ही कर्म से। जो जीव बढ़िया है, मनुष्य तन पाया, बढ़िया बढ़िया काम किया, सुंदर भजन किया, सुंदर ध्यान साधना किया, तो वह जीव का कल्याण हो जाता है जीते जी। और कोई कोई तो ये समझते हैं कि हमारा माँ बाप दादा दादी मर गया, हमने क्रियाकर्म कर दिया तो उसका कल्याण हो गया। ऐसी बात नहीं है। यदि वह जीवन भर बुराई किया है तो फिर उसको कल्याण कैसे होगा? चोरी किया, नशा खाया, झूठ बोला, व्यभिचार किया, हिंसा किया, अब वह मर जाए, 13 दिन तक हम क्रिया कर दें तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं। सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मोए कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहत कबीर सुनहु संतो, कठिन काल को घेरा। हे बंदे, अपने आप का कल्याण करो जीते जी। बंदे का मतलब भाई होता है। और बंदा शब्द कहां प्रचलन है? ज्यादातर हरियाणा में, पंजाब में, वहां बंदे कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब उधर गए होंगे तो उधरे के भाषा बोले होंगे, कहे होंगे पंजाबी से हरियाणी से कि बंदे कर ले आप निबेरा। निबेरा का मतलब कल्याण, कि ए भाई अपने आप का कल्याण करो। तो धार्मिक लोग जो होगा वो कहता होगा, हम तो मंदिर का पूजा करिए रहे हैं, भगवान की पूजा करिए रहे हैं, कल्याण होगा ही। कबीर साहब को हंसी आती होगी कि मंदिर के मूर्ति पूजने से कहीं कल्याण होगा, गाछ पूजने से कहीं कल्याण होगा, ध्वजा गाड़ने से कहीं कल्याण होगा, राम राम कहने से कल्याण हो जाएगा, ओम लिखने से कल्याण हो जाएगा, सतनाम सतनाम जपने से कल्याण होगा, ओम नमः शिवाय जपने से कल्याण होगा। ये तो शब्द है, शुद्ध शब्द है, सत्य शब्द है। तो इनकी उच्चारण से मन में क्षणिक शांति मिलेगी, लेकिन कल्याण होगा सदकर्म से, कल्याण होगा ध्यान करने से, कल्याण होगा साधना करने से। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठोर करो, मोए कहां घर तेरा। जीते जी लखो, अपने कल्याण को लिखो जीते जी। कोई तुम्हारे कल्याण को छीन नहीं लिया है, तुम अपने कल्याण को स्वयं भटकाए हो, तुम अपने कल्याण को स्वयं खो दिया है। कोई तुम्हें दुख नहीं दिया है, कोई तुम्हें अशांति नहीं दिया है, तो खुद अपने ही कर्मों से भटक गया है। तो अपने कर्म की दिशा को ठीक करो, तुम्हारा दशा ठीक हो जाएगा। ये गुरुवर कबीर कह रहे हैं। आप जियत लखो आपे ठोर करो, मोए कहां घर तेरा।
मरने के बाद तुम्हारा घर कहां होगा, इस चीज की भी तैयारी करना होगा ना। मानव जीवन में 3 चीज जरूरत होता है, वो है भोजन, वस्त्र और आवास। होता है ना। भोजन के बिना आप नहीं चल सकते हैं, शरीर में बले नहीं आएगा। वस्त्र के बिना आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शरीर नग्न अच्छा नहीं होता है। और घर के बिना आप ठंडी से, गर्मी से, आंधी से कैसे बचिएगा, इसलिए घर बनाते हैं। तो 3 काम को आप आवश्यक समझते हैं कि नहीं। अब उसी में जोर दीजिए कि जब हम 3 काम के लिए परिश्रम करते हैं, धनार्जन करते हैं, भोजन, वस्त्र और आवास के लिए, उसी में हमको कल्याण भी करना है। कल्याण का मार्ग सद्गुरु बताते हैं, साधु संत बताते हैं। क्योंकि इस धरती का बहुत बड़ा भगवान है साधु संत, ऋषि मुनि महात्मा। इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन का कल्याण होगा। वेद क्यों लिखा गया, मनुष्य के कल्याण के लिए लिखा गया है। रामायण क्यों लिखा गया, मनुष्य के कल्याण के लिए लिखा गया है। गीता किसके लिए लिखा गया है, मनुष्य के कल्याण के लिए लिखा गया है। बीजक, बाइबिल, कुरान, पुराण मनुष्य के कल्याण के लिए लिखा गया है। बोलिए, सदगुरु कबीर कहते हैं, आप जियत लखू आपे ठोर करो, मोए कहां घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा घर कहां होगा। ए बंदे, जीते जी तो तू यहां टीना का घर बनाया, मकान का घर बनाया, एक एक मंजिल से 10-10 मंजिल का घर बनाया, ये घर तो तुम्हारा छूट जाएगा। लेकिन इस शरीर रूपी घर से जब बोलता पुरुष निकलेगा आत्मा, इसका घर कहां होगा, इसके बारे में तुम बर्ताव करो अच्छे सदगुरु से। बोलता पुरुष निकलेगा तो कहां जाएगा। यदि जीते जी वह जीवन भर बकरी काट के खाया है तो बकरी जोनी में जाएगा, और बकरी जोनी में उसका भी गला कटेगा, बदला देना होगा। वही बकरी जोनी में उसका घर बन जाएगा। बकरी के शरीर में आत्मा चला गया तो बकरी जोनी में गया कि नहीं, बकरी रूपी तन में गया कि नहीं। जीवन भर मुर्गी का गला काट करके खाया है तो मुर्गी जोनी में जाएगा, उसको बदला देना पड़ेगा। किसी मनुष्य का हत्या किया है तो मनुष्य तन पाएगा और उसका भी गला काटेगा, क्योंकि वह इस जन्म में उसका गला काटा है। बदला तो सबको देना पड़ता है। कर्म के अधीन भगवान राम भी थे। भगवान राम बाली को छिप करके मार दिया, और वही भगवान राम जब द्वापर में कृष्ण अवतार में गए तो वही बाली जाड़ा नाम के लोग बन करके आया और कृष्ण भगवान को बाण मार दिया ठगुन में। कृष्ण भगवान वही चित्त हो गए और बता दिए कि मैंने तुमको रामावतार में मारा था, इसलिए तुम मुझे कृष्णावतार में बदला ले लिया। जब भगवान अपने बुरे कर्मों का बदला दे दिया, जब देवी देवता अपने बुराई कर्म का बदला दे दिया, बोलिए क्या आप बचेंगे? नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मुए कहां घर तेरा। इतना बढ़िया कर्म कीजिए कि मनुष्य तन यदि मिलेगा आगे शरीर छूटने के बाद, तो आपका जन्म किसी राजा के घर में होगा, किसी राष्ट्रपति के यहाँ होगा, किसी प्रधानमंत्री के यहाँ होगा, किसी इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर के यहाँ जन्म होगा, और आपको सुख पर सुख रहेगा, शांति पर शांति रहेगी। ये तो आपके ही कर्म का फल आपके सामने आया है, आपको भोगने के लिए आया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मुए कहां घर तेरा, ये बंदे मरने के बाद तुम्हारा घर कहां होगा। मनुष्य तन पाया तो थोड़ा ठिकान भी है, अब कहीं 84 लाख में चला गया। 84 लाख का मतलब कुत्ता, मुर्गा, बटेर, नेड़िया, बिझी, गधा, बैल, गाय, ये सब 84 लाख जोनी है।
पिल्लू, भुआ पिल्लू, जोंक, चाली, ये सब 84 लाख जोनी है। और कहीं यह आत्मा बुरा कर्म करके उसी जोनी में चला गया। देखते हैं जियल गाछ में भुआ पिल्लू होता है तो लोग जिंदे आग लगा देता है, जिंदे जी पिल्लू को जला करके राख बना दिया। अब कोई थाना का पुलिस आएगा कि तुमने क्यों 200 पिल्लू को जलाया है, तुम पर केस हो जाएगा, क्योंकि उस सब जोनी का कोई महत्व नहीं है। प्रशासन, संविधान उसको कोई महत्व नहीं देता है। कितनों कीड़ा पिल्लू मार दीजिए तो कोई थाना के लोग टोकने नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य तन का कितना विशेषता है, किसी मनुष्य को एक मुक्का मार दीजिए तो आप पर केस हो जाएगा। किसी मनुष्य को आप थोड़ा सा ब्लेड लेकर के चीर दीजिए तो आप पर खून का केस हो जाएगा और आपको बंद कर दिया जाएगा जेल में, आपको सजा भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य तन कितना महान है। मनुष्य तन पाने के लिए देवता ललायित रहते हैं, ऐसा रामायण बता रहा है। और मनुष्य तन पा करके हम आपको यहाँ भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, अच्छे संत गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन हम लोग माया में फंस जाते हैं और दिन रात पोता पोती को संभालने में, बेटा बेटी को संभालने में, कर कुटुंब को संभालने में, ये मायावी झंझट को संभालने में लगे रहते हैं। एक दिन अचानक दम टूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, रो करके मर गए, कुछ नहीं पाए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मनुष्य तन मिला था हरि भजन के लिए, मनुष्य तन मिला था कल्याण करने के लिए, और ओटन लगे कपास। यानी यहाँ पर कपास ही बटोरने लगे और अंत में कुछ नहीं पाए। सदगुरु कहते हैं मरने के बाद तुम्हारा घर कहां होगा? ए बंदे, इतना बढ़िया कर्म करो कि न मनुष्य तन में जाओ न और कोई तन में जाओ, तुम मुक्त हो जाओ। मुक्त आत्मा मतलब परमात्मा, मुक्त आत्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, उच्च आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये तुम हो जाओ। किसी जोनी में मत जाओ। किसी भी योनि को धारण करोगे तो उसमें दुखे दुख है। मनुष्य तन में कम दुख है, 1000 से ज्यादा रोग है मनुष्य तन में। उतना तो पशु पक्षी में रोग नहीं है और भोगना पड़ता है मनुष्य को। जाइए हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, देखिए कैसा कैसा पेशेंट आता है, कितना भयंकर भयंकर बीमारी वाला पेशेंट आता है, तड़पता है मृत्यु के लिए, मौत के लिए तड़पता है। मोटरसाइकिल से जा रहा है, 4 चक्का से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, रोड पर तड़प रहा है। जैसे मछली जल के बिना तड़पता है, वैसे तड़प तड़प करके रोड पर प्राण तोड़ देता है। तो कम दुख है मनुष्य तन में। इसलिए संत कहते हैं कि चेतो सुधरो संभलो, ऐसा साधना करो कि फिर से तुम्हें इस संसार में नहीं आना पड़े। उसी को मुक्ति कहते हैं। जो मुक्त हो गया वो संसार में किसी भी जोनी में नहीं आता है। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? छुटकारा। आप किसी भी प्रकार के अपने कर्म में आसक्ति न रखिए, इच्छा न रखिए, चाह न रखिए। कबीर साहब ने कहा, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए सोई सहनपति सा। फिर आगे गुरुवर कबीर कहते हैं, यही अवसर नहीं चेताहूं प्राणी अंत कोई नाही तेरा। यदि तुम इसी अवसर में नहीं चेता, इस बार मनुष्य तन में नहीं चेता, फिर आगे क्या है? अंत कोई नाही तेरा। ऐ बंदे, जब मरने लगोगे तो उस समय तुम्हारे साथ में कोई जाएगा? न बाप, न बेटा, न भाई, न भतीजा, कोई नहीं जाएगा। तुम अकेले आए थे, अकेले चल दिया। कहत कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। ऐ संतो, मैं तुम्हें पुकार करके कहता हूं, ऐ मनुष्यों, मैं तुमको पुकार करके कहता हूं, कठिन काल को घेरा। जब गंभीर समय आपको घेर लेगा तो उस समय पछताओगे कि मैंने जवानी को खो दिया, मैंने सुंदर समय को खो दिया, न भजन किया, न ध्यान किया, न साधना किया। अब तो मुझे दुख ही दुख भोगना पड़ रहा है। अंत में रो करके दुनिया से जाओगे। इसलिए जीते कल्याण कर लो, समय रहते कल्याण कर लो।
बल रहते कल्याण कर लो,